बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू टोटके। जली देगची को चमकाना। देगचियाँ जलकर गर्म या बिल्कुल स्याह हो जाए तो चूल्हे को तेज़ आंच पर चलाएं और मुतासरा देगची को औंधी करके चूल्हे पर चंद मिनट के लिए रख दें। फिर उतार कर मांज लें, देगची चमक उठेगी। किशमिश को देर तक महफूज करें। केक या पेस्ट्री वगैरह जो घर में बनाए जाते हैं उनमें किशमिश डाली जाती है और वो अक्सर नीचे बैठ जाती है। इसलिए जब केक में किशमिश, गिरी, बादाम या पिस्ता वगैरह डाला जाए तो पहले इनको खुश्क मैदा में उल्ट पलट करके केक के मिक्सचर में डाल दें तो किशमिश अपनी जगह ही रहेगी और नीचे नहीं बैठेगी। टमाटर का छिलका उतारना। 2 घंटे फ्रीज़र में टमाटर रखें, फिर निकाल कर ताज़ा पानी में डालते ही निकाल कर छिलका हाथों से उतार लें। बड़ी आसानी से पूरा छिलका उतर जाएगा और साबुत टमाटर आपको मिल जाएगा। मछली की बू दूर करना। मछली के टुकड़ों पर सरसों का तेल और लहसुन लगाकर 1 घंटा रख दें, बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिरयानी के चावलों को चिपकने से बचाएं। बिरयानी के चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे छोटे साबुत प्याज डाल दें और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इसमें चावल कभी भी नहीं चिपकेंगे, हमेशा लग रहेंगे और तह बचाते हुए इन प्याज़ों को निकाल दें। चीनी को चिमटे से बचाइए। चीनी के डब्बे में अगर 3-4 लोग डाल दिए जाए तो चींटियाँ चीनी के बिल्कुल करीब नहीं आएगी। फल को पकाना। किसी भी कच्चे फल को पकाने के लिए उसे अखबार में लपेट कर 2-3 दिन के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें। फल पक कर तैयार हो जाएगा। मच्छरों को भगाने के लिए 1 कप में थोड़ा पानी और चंद काफूर की गोलियां डालकर कमरे में रखें, मच्छर नहीं आएंगे। ओवन साफ करने के लिए खाने के सोडे में थोड़ा पानी शामिल करके पेस्ट बनाएं और उसे ओवन की दीवारों और फर्श पर अच्छी तरह लगा दें। फिर ओवन को आधे घंटे के लिए कम दर्जा हरारत पर चलाएं। अब ओवन को ऑफ कर दें। खस्ता और मज़ेदार पॉपकॉर्न बनाने के लिए मकई के दानों को हमेशा फ्रीज़र में रखें। जब पॉपकॉर्न बनाते हो इसी वक्त निकालें और फौरी बनाएं। चावलों को कीड़ों से बचाने के लिए 1 किलो कच्चे चावलों में 5 ग्राम सूखे पुदीने का पाउडर मिलाकर रखें। चावल कीड़ों से महफूज रहेंगे। डीप फ्राई की हुई ग़िज़ाएँ सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, लिहाजा समोसों को फ्राई करने के बजाय बेक करें। कच्चे समोसों को फ्रीज़ कर दें और जब ज़रूरत हो तो 2 घंटे पहले निकाल लें। फिर ओवन में कम दर्जा हरारत पर बेक कर लें। आलू और प्याज कभी एक साथ ना रखें क्योंकि इस तरह आलू बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। किसी भी डिश को बनाने के दौरान मक्खन इस्तेमाल करना हो तो उसे काला होने से बचाने के लिए जब भी फ्राइंग पैन में डालें तो इसके साथ ही थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें, मक्खन काला नहीं होगा। अगर किसी डिश को बनाने के दौरान इसमें बटर मिल्क डालना हो और वो मौजूद ना हो तो बटर मिल्क की जगह इसमें दूध और नींबू का रस डाल लें। पुरानी डबल रोटी को ना फेंकें बल्कि उसे सुखा लें, फिर उसे फूड प्रोसेसर में डालकर उसका चूरा बना लें। ब्रेड क्रम्स तैयार है। किसी भी चीज़ को तलने से कबल इससे कोट करें और तल लें। चीज़ को अच्छी तरह कद्दूकश करने के लिए पहले चीज़ को फ्रीज़र में 30 मिनट के लिए रख दें, उसके बाद उसे निकाल कर कद्दूकश कर लें। आसानी से कद्दूकश हो जाएगी और चिपकेगी भी नहीं। मसालों को रोशनी और चूल्हे की तपिश से दूर रखें। अमूमन अगर उन्हें चूल्हे के करीब या रोशनी के पास रखा जाए तो उनकी खुशबू मुतासिर हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।